आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 सॉल्यूशन। देखिए एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन इससे पहले हम लोगों ने कर लिया था। इंट्रोडक्शन में हम लोग बता चुके थे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर किस तरह से करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको क्या क्या फाइंड करना है, रूट्स का मतलब बेसिकली सॉल्यूशन निकालना है। रूट्स और सॉल्यूशन दोनों सेम ही चीज़ होता है। तो रूट्स और सॉल्यूशन सेम ही चीज़ होता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का उसमें जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसका वैल्यू। तो इसका मतलब हम यहाँ एक्स का क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, वही होगा ना इसका रूट्स। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सोल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड बेसिकली हम लोग सोल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-10। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करेंगे। देखो कांस्टेंट टर्म क्या क्या है, -10, और कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर 1 है तो -10 मल्टीप्लाई बाय 1 -10, और मिडिल टर्म क्या है -2। बेसिकली मिडिल टर्म -2x है। हम लोग x नहीं लिख रहे हैं, हम लोग सिर्फ क्या लिख रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x लिख रहे हैं। तो हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके माइनस, कोई दो नंबर सोचना है, क्या कोई दो नंबर सोचना है जो मल्टीप्लाई करके क्या है -10, और एड या सब्सट्रैक्ट करके क्या है -2। तो हम लोग जानते हैं क्या, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है, 10 होता है। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 होता है। लेकिन 5 माइनस 2 करने पर क्या आएगा, 5 माइनस 2 करने पर 3 आएगा। एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर -3x है, एक्स स्क्वायर -3x, यहाँ क्या होगा 3। देखिए एक्स स्क्वायर -3x-10 इज इक्वल टू 0। तो हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके -10 लाना है और एड या सब्सट्रैक्ट करके -3। तो क्या होगा -5 मल्टीप्लाई बाई 2 -10, और -5 + 2 -3 आ गया। अब इस -3 बेसिकली -3x को मिडिल द स्प्लिटिंग टर्म में कर रहे हैं। तो इस मिडिल टर्म को -3 को -5 + 2 में हम लोग तोड़ेंगे, बेसिकली स्प्लिट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर -3x की जगह पे क्या लिखेंगे, -5x + 2x -10 इज इक्वल टू 0। तो ये गिवन क्यों है 0, क्योंकि इक्वेशन है। देखिए एक्स हम लोग क्या ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचा x-5। हम लोग क्या करते थे, दो टर्म से क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जो कॉमन का मतलब जो दोनों में मिल रहा है। देखिए यहाँ भी दोनों में मिल रहा है, दोनों में मिलने का मतलब ये भी दो के टेबल में 2 आता है, और 10 भी 2 के टेबल में आता है। 2 कॉमन ले लेंगे तो x-5 इज इक्वल टू 0। देखिए जो डब्बा आएगा कॉमन लेने के बाद वो दोनों सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ से x-5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचा, और यहाँ x-5 कॉमन लिए तो यहाँ 2 बचा, इज इक्वल टू 0। मेरा फैक्टर आ गया x-5 और x + 2। सॉल्यूशन निकालना है ना। हम लोग जानते हैं कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होगा, कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होगा, जब a 0 हो जाए या b 0 हो जाए। a 0 हो जाएगा तो भी मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा, b 0 हो गया तो भी मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, x-5 को 0 कर लीजिए, या x + 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -2। x का वैल्यू हो गया, x का वैल्यू क्या हो गया 5 और -2। हमको क्या पूछा है, रूट्स। तो रूट्स क्या हो जाएगा, रूट्स वही होगा जो x का वैल्यू निकला 5 एंड, रूट्स होगा 5 एंड -2। लेकिन x का वैल्यू 5 और -2 दोनों एक साथ नहीं हो सकता। दोनों एक साथ क्यों नहीं हो सकता, एंड क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ 5 x का वैल्यू 5 रखोगे तो यहाँ भी 5 रखना पड़ेगा। दोनों एक साथ 5 और -2 कैसे रख सकते हैं, कहीं तो दोनों क्या है एक्स ही है, तो 5 रखना है तो दोनों में 5 रखो, या फिर -2 रखना है तो दोनों में -2 रखो। एक साथ तो दोनों 5 और -2 इसमें रख नहीं सकते। यहाँ पे 5 यहाँ पे -2 कैसे रख सकते, नहीं ना। देखिए दूसरा नंबर क्या है, 2x² + x -6 इज इक्वल टू 0। -6 मल्टीप्लाई बाई 2 -12,
और मिडिल टर्म क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है। तो हमको क्या करना है, देखिए मल्टीप्लाई करके 12 -12 लाना है। तो 4 - 3 -12 और 4 - 3 1, 2x²। एक्स को क्या लिखेंगे, 4x - 3x - 6 = 0। यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, x 2x से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें भी 2x से डिवाइड करेंगे तो 2। यहाँ -3 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x + 2 = 0। देखिए डब्बा सेम आ गया, इस डब्बा को भी क्या कर लेंगे, बाहर रख लेंगे तो क्या बचेगा, 2x - 3 = 0। अब x प्लस दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है, जब दोनों क्या, दोनों में से कोई भी एक क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। और 2x - 3 = 0। x का वैल्यू यहाँ से क्या आया, -2, और x का वैल्यू यहाँ से 3/2। 2x = 3 तो x = 3/2। तो हैंस रूट्स विल बी x = -2 एंड 3/2। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, √2x², क्या है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। देखिए मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कीजिए तो 5√2 × √2 क्या होता है, √2 में √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 5 × 2 10, मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, 10। और ये क्या है, 7 है, मिडिल टर्म क्या है, 7x। तो ये इसको कैसे करना है, मल्टीप्लाई करके 10 लाना है कोई भी दो नंबर का, और ऐड करके 7 लाना है। तो क्या होगा, 5 × 2 और 5 + 2 7। यहाँ से देखिए √2x² + 2 7x को + 2x + 5x तो लिख सकते हैं = 0। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन, √2x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस यहाँ क्या बचेगा, √2। देखिए 2 को तो हम लिख सकते हैं ना, √2 × √2। √2 कॉमन ले लिए तो क्या डिवाइड कर देंगे, √2 से कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं, क्या है, √2। यहाँ पे 5 कॉमन लिए तो क्या बचा, x प्लस ये 5 तो कॉमन का मतलब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, 1 से √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 = 0। देखिए डब्बा सेम आ गया, इस डब्बा को क्या कर लेंगे हम लोग, बाहर रख लेंगे। यहाँ से कॉमन लिए तो क्या बचा, √2x, यहाँ से कॉमन लिए तो +5 = 0। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है, जब x + √2 0 हो जाए, कोई भी एक 0 हो जाए, और √2x + 5 = 0 हो जाए। देखिए x क्या होगा, -√2, यहाँ से x क्या हो जाएगा, देखिए ना, √2x = -5, x -5/√2। तो अपॉन √2 हो गया, तो रूट्स विल भी क्या हो गया, x -√2 एंड, और नहीं एंड -5/√2। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2x² -x + 1/8 = 0। इसको सिंप्लीफाई करना, 8 एलसीएम लेना। देखिए 8 एलसीएम ले लीजिए, या फिर 8 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिए। जब 8 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16x²। इसमें 8 से मल्टीप्लाई होगा -8x, इसमें 8 से मल्टीप्लाई होगा 1/8 × 8 से 8 कैंसिल, क्या होगा, +1। और यहाँ 0 से 8 में मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 0 ही रहेगा। अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 1 और 16 का मल्टीप्लिकेशन 16 हो गया, और मिडिल टर्म क्या है, -8, मल्टीप्लाई करके लाना है 16, तो -4 × -4 16, और ऐड करके 8 -8 तो -4 -4 -8। यहाँ से 16x² -4x + 1 = 0। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन, 4x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, 4x -1 कॉमन आएगा तो 4x - 1 = 0। देखिए डब्बा सेम आ गया, तो 4x - 1 = देखिए यहाँ से कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 4x - 1 = 0। बेसिकली ये जो है ना, 4x - 1 का होल स्क्वायर है, तो 4x - 1 का होल स्क्वायर = 0, तो 4x - 1 = 0 हो जाएगा। तो x = 1/4। तो इसका दो रूट्स आया, दोनों रूट्स क्या है, x/1/4। इसका रूट्स क्या है, 1/4, और 1/4 लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 100x² -20x + 1
इज इक्वल टू 0। अब 100x² 100 मल्टीप्लाई बाई 1 100, यहाँ क्या -20 मल्टीप्लाई करके क्या लाना 100, तो -10 मल्टीप्लाई बाई -10 100, और -10 -10 -20 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं 100x² -10x इस 20x को क्या किए स्प्लिट किए, +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 10x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 10x -1 कॉमन ले लेंगे तो 10x -1 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या है 10x -1 का होल स्क्वायर है। देखिए 10x -1 कॉमन ले लेंगे क्या होगा 10x -1 इज इक्वल टू 0 बचेगा। 10x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/10। तो इसका रूट्स क्या आ गया, दोनों रूट्स क्या हैं सेम है, कौन 1/2 और 1/2। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोला गया है सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। आपका एग्जाम्पल 1 में दिया हुआ है कौन सा प्रॉब्लम, जॉन और जीवंती वाला जिसके पास मार्बल था, और दूसरा दिया हुआ अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज वाला। इससे पहले हम लोगों ने इसका क्या किए थे इंट्रोडक्शन में, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर चुके हैं क्या चीज़ में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अब हम इसको क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, यही मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। देखिए 2 का पहला नंबर क्या है x² -45x प्लस 324। देखिए 324 कॉन्स्टेंट और मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 है ना, तो 324 क्या लाना है मल्टीप्लाई करके, और -45 डिवाइड करके क्या लाना, सॉरी प्लस और माइनस करके क्या लाना है -45। देखिए जब बड़ा नंबर होता है ना तो हम लोग किस तरह सोचते हैं, इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, जरूरी नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे 9 से ये कैंसिल हो जा रहा, तो 9 3 जा 27, 9 6 जा सही किया ना 54, 9 से ये 4 टाइम्स। हम लोग ऐसे ज़रूरत पड़ा तो हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तोड़ लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इस तरह से कर सकते हैं। देखिए क्या लाना 45, ये तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा 324 तो आएगा, ये तो कन्फर्म है। क्योंकि इसी का प्राइम फैक्टराइजेशन किए। और 45 लाना है, 9 4 जा 36 प्लस 9 45। देखिए -36 -9 क्या होता है -45, और -36 मल्टीप्लाई बाई -9 क्या हो जाएगा 324। तो हम लोग x² -45 के जगह पे ये लिख लेंगे, इसको स्प्लिट कर रहे हैं मिडिल टर्म को, तो मिडिल टर्म की जगह पे क्या लिखें -36x -9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा x -36, यहाँ से -9 कॉमन ले लेंगे तो x -36 आएगा। जब 9 से डिवाइड कीजिएगा तो 324 36 टाइम्स में कैंसिल होगा। देखिए दोनों क्या आया सेम आया, तो x -36 और x -9 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है, जब दोनों में से कोई एक क्या हो जाए 0 के इक्वल। तो x -36 तो x इक्वल टू 36, x -9 इक्वल टू 0 इज इक्वल तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 9। तो x का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू आने का मतलब क्या हुआ, जॉन और जीवंती के पास कितना था, जॉन और जीवंती के पास कितना मार्बल था 36 और 9। बेसिकली हमको दिया हुआ था दोनों का सम के जो था, दोनों के पास जो मार्बल था दोनों का सम 45 था। तो देखिए 36 प्लस 9 क्या होता है 45 होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है x² -55x। ये एग्जाम्पल नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ था, वो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदले थे, इसको रिप्रेजेंट किए थे। देखिए 750 मल्टीप्लाई बाई 1 750, पता है ना 1 हम लोग क्यों कर रहे हैं x² का कोएफिशिएंट, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म क्या है -55। देखिए 25 मल्टीप्लाई बाई 30 क्या होता है 750, और इसको लिख सकते हैं क्या -30 -25 हम लोग लिख सकते हैं -55। देखिए x²
-55 की जगह पे क्या लिखेंगे, -30x -25x + 750 इज इक्वल टू 0। तो x क्या ले लेंगे कॉमन, x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x -30 -25 कॉमन लेंगे तो जब 25 से ये कैंसिल कीजिएगा तो क्या होगा, 30 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो x -30 कॉमन आ गया ये डब्बा, तो क्या बचा यहाँ, x बचा, यहाँ 25 बचा इज इक्वल टू 0। तो दो नंबर का सम मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है, जब दोनों में से कोई भी एक क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। तो x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 25। हम लोग इसको भी फैक्टराइज कर लिए, बेसिकली रूट्स निकाल लिए। अब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। टोटल वो मेरे पास 2 हो गया, 3 4 5 6 टोटल 4 क्वेश्चन है। अब हम लोग अगला पार्ट में पहले क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करेंगे एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद क्या कर लेंगे, मिडिल द स्प्लिट इन टर्म से सोल्व कर लेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं रखते हैं। अब एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।